क्या है स्पाउस वीजा, जिसे आप दूसरे शब्दों में पार्टनर वीजा भी कह सकते हैं? क्यों इसके लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं? आज मैं इसी पर आपसे चर्चा करूंगा। मेरी बात को गौर से सुनते रहिएगा। स्पाउस वीजा है क्या? नमस्कार, मैं रविशंकर। आजकल की दुनिया में यह बहुत ही खबरें बटोर रहा है। जो स्पाउस वीजा है या जिसे परमानेंट वीजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस स्पाउस वीजा में नियमों को एक प्रकार से कठोर बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ देशों का मानना है कि इस नियम को कठोर करने से एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर रोक लग सकती है और अत्यधिक प्रवास पर भी, यानी कि रेजिडेंसी पर भी रोक लग सकती है। आखिर क्या है ये वीजा? इस वीजा के बारे में आपसे बात करने तो इसमें देखें अगर हम, तो यह एक परमिट है। आप इसे लाइसेंस आसान से शब्दों में कह सकते हैं कि यह एक परमिट है जो आपको किसी भी देश में रहने की अनुमति देता है। इस देश को ये वीजा कैसे जारी करता है? भारत, अगर हम भारत की बात करें, भारत और कई अन्य देश विदेश में व्यापार करते हैं, वो वहां पर रोजगार करने की कोशिश करते हैं और बाद में वो वहीं पर रहना चाहते हैं। इसके लिए खासकर जो है अपने परिवार को वहां पर बसाने की कवायद में लगे रहते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ये पति हो और एक पत्नी हो, तो अगर पति वहां पर कनाडा में या अन्य किसी देश में, लगभग अगर आंकड़ों को देखें तो ये स्पाउस वीजा 35 कंट्री जारी करते हैं। तो पति जो है पत्नी और अपने बच्चों को कैसे वहां पर एक प्रकार से रहने के लिए वीजा प्राप्त कर सकता है? तो खासकर मैं इसमें जो है कनाडा की बात करता हूँ। कनाडा में पहले जो है 1 साल के लिए, फिर धीरे धीरे उसमें रियायत दी गई 6 महीने के लिए, फिर जो है 2 महीने के लिए, और कई कंडीशन में तो 1 महीने में भी यह वीजा प्राप्त कर दिया जाता है। इसे बनाने के लिए कुछ नियम है, जैसे वयस्क होना जरूरी है। वयस्क का मतलब एक प्रकार से जो है 18 वर्ष पति और पत्नी का होना जरूरी है। इसके अलावा वैध विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसकी आय बेहद अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए रहने के लिए घर होना चाहिए और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छी वेतन जो है वहां पर प्राप्त कर सकता है। अगर मैं इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो इसके अंतर्गत उसमें जो है तमाम चीजें उसको रखनी पड़ेंगी, जैसे जो है अपना बैंक स्टेटमेंट हो गया, पासपोर्ट हो गया, यात्रा का दस्तावेज हो गया, शादी का प्रमाण पत्र हो गया, अगर कोई तलाकशुदा व्यक्ति है तो उसका तलाक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यदि बच्चे हैं तो उनका पंजीकरण विवरण जो है होना चाहिए। तो अलग अलग, हालांकि जो है मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अलग अलग देशों में इसके अलग अलग से नियम हैं। ऐसे ही नियम कुछ यूके में भी है। कनाडा की तो मैंने बात कर दी, यूके में भी है। यूके ने जो है अप्रैल 2024 से ये घोषणा कर दी है कि जिनकी सैलरी 38,700 पाउंड है, जो कि पहले 18,600 पाउंड थी, वो वहां पर जो है एक प्रकार से स्पाउस वीजा प्राप्त कर सकता है। इसके मायने क्या होंगे? क्यों इसके लिए कठिन नियम बनाने की विश्व कोशिश कर रहा है? जो 35 देश हैं वो लगे हुए हैं इस कवायद में, जिससे कि जो है एक तो पलायन रुकेगा, दूसरी चीज से जो है एक प्रकार से वह समाज अपने समाज में रह सकेगा। जैसे अगर आप में एक छोटी सी घटना बताऊं, जैसे समाज के अंतर्गत देखें कि कोविड-19 हुआ था, तो कोविड-19 के नकारात्मक पक्ष तो बहुत सारे थे, लेकिन कुछ सकारात्मक पक्ष हमने ढूंढे। जैसे लोग विदेशों से अपने घरों में आए, उन्होंने देखा कि हमारे घर, हमारा समाज कैसा है और हमारा समाज इस कंडीशन में जो है उसे अपने साथ सामाजिक जीवन व्यतीत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये कड़े नियम तमाम देश जो है अप्लाई करने की अब जो है कवायद में लग गए हैं। नमस्कार।